प्लेसमेंट का क्या सीन है? जैसे आप कह रहे हो आपका बेसिकली ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगा है डिप्लोमा से, तो कितने बच्चों का डिप्लोमा से प्लेसमेंट लगता है ऑन कैंपस और कितने खुद से फिर हाथ पैर मारते हैं? मैंने ना कॉलेज ट्रांसफ़र करवा लिया, जिधर दीदी का ससुराल है उधर के साइड है। तो वहाँ पे जो मुझे फ्रेंड्स मिले ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले। उन्होंने फिर मुझे फिज़िक्स वाला का कोर्स पीडब्ल्यू का सजेस्ट किया 2023 में। फेल अलग रीज़न की वजह से हुए थे हाँ, बेसिकली। फेल कोविड आ गया हाँ। और उसी टाइम पे दादी का डेथ हो गया था। तो पापा और बड़े भैया जो हैं वो गाँव में ही फँसे रह गए। तो ना चाहते हुए भी मेरे को डिलीवरी बॉय का जॉब करना पड़ा। 1 मंथ का मुझे सिर्फ टाइम मिला था प्रिपरेशन करने का। 1 मंथ में मैंने प्रिपरेशन वगैरह करके और अपना कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भी दिया जैसा मैंने बताया, और ये क्लियर हो गया। फिर रिज़ल्ट जब आया ना 43 रैंक देख के मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा 43 रैंक आया है। तो आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं मेरे साथ, उनकी उम्र सिर्फ 19 साल है। आपको आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगने वाला है। एंड आज के पॉडकास्ट का एक्चुअली थंबनेल भी ये बनना चाहिए कि स्किल्स इज ग्रेटर दैन डिग्री, ठीक है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली ट्रू। एंड कैसे आप में से कोई भी स्टूडेंट जो कि BTech BCA कर रहा है या कोई डिप्लोमा कर रहा है या कोई डिग्री नहीं कर रहा है या 12th पास है 10th पास है कुछ भी है, तो आप भी यार स्किल्ड इनफ होके कहीं ना कहीं यार जॉब ले सकते हो विद द राइट स्किल सेट ऑफ कोर्स। एंड इतनी छोटी उम्र में भी यार आप बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हो, विच इज़ फैंटास्टिक। तो स्टार्ट करते हैं आज के पॉडकास्ट को। इस पॉडकास्ट के गेस्ट का नाम है रोशन। हाय रोशन एंड वेलकम टू कॉलेज वाला। हेलो सर। एंड कुछ बताइए अपने बारे में व्यूअर्स को, और अपना थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। इनको थोड़ा क्लियर कीजिए कि कैसे 19 साल की उम्र में आप एक्चुअली में जॉब करने वाले हो अभी। यस सर। कॉलेज था है नहीं है क्या है, सब कुछ एक बार बताइए व्यूअर्स को। Hello sir, my name is Roshan Rawat. Recently I have cleared a diploma in computer engineering from DSEU. और इससे पहले मैं सिर्फ 10th पास आउट हूँ, और 10th के बाद मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया था। कुछ फैमिली सिचुएशंस की वजह से मैं 12th कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो डिप्लोमा में एडमिशन लेना पड़ा। तो उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया, और डिप्लोमा कंप्लीट होते होते मेरा प्लेसमेंट भी हो गया। ऑल राइट यार, स्टूडेंट्स को और मुझे भी एक बार ये बताइए कि जैसे आप DSEU आपने नाम लिया, तो मेरा भी कॉलेज जो था NSUT और उसका ही एक ब्रदर कॉलेज DTU है। उनके साथ में ही DSEU में भी इंजीनियरिंग भी होती है आई थिंक। तो ये बताइए कि एक तो डिप्लोमा कैसे लिया जाता है, 10th के बाद क्या आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है क्लियर करने के लिए, और क्या क्या उसमें पूछा जाता है? क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हमारे व्यूअर्स वो भी होंगे जो कि अभी 10th में ही भी होंगे, कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि अभी जस्ट 12th पास आउट हो गए, उनको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो क्या वो भी डिप्लोमा कर सकते हैं? एक बार वो बताइए। ठीक है सर, जैसा कि आपने पूछा कि इसका प्रोसेस क्या होता है, हाँ तो इसका एक हमारे टाइम पिछले ईयर तक CET का एग्ज़ाम होता था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आपका 9th का जो भी मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, बेसिक जो है और बेसिक कंप्यूटर, इसका एग्ज़ाम होता है। हमारे टाइम पे कोविड था तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, बट अब सेंटर पे जाके होता है। तो 10th तक अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो आपका बहुत अच्छे से होगा। मेरा 43 रैंक आया था। ऑल इंडिया रैंक? हाँ, ऑल इंडिया रैंक कितने 43। बच्चे पेपर देते हैं? ऑलमोस्ट 1 लाख तो। अरे बाप रे, यू आर बेसिकली टॉपर ऑफ दैट एग्जाम। और सर मैं 10th फेल भी हूँ, मैंने कंपार्टमेंट दे के 10th किया है। अच्छा, आप 10th में फेल थे पहले? यस सर, फैमिली में काफ़ी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे डिलीवरी बॉय का जॉब भी करना पड़ा था। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें आप बता रहे हो, प्रोसेस करने में मुझे समय लग रहा है, बट ये बताइए कि यूजुअली आप 9th 10th में स्टूडेंट अच्छे थे या फिर आप एवरेज स्टूडेंट ही थे? एवरेज। तो क्या मतलब आपके नंबर कितने, 50 60 70 आते थे 100 में से, हाँ ऐसा रहता 70, था? हाँ 70। तो इस रेंज में आप थे, और फिर फेल अलग रीज़न की वजह से हुए थे बेसिकली? फेल कोविड आ गया और उसी टाइम पे दादी का डेथ हो गया था। तो पापा और बड़े भैया जो हैं वो गाँव में ही फंसे रह गए। तो ना चाहते हुए भी मेरे को डिलीवरी बॉय का जॉब करना पड़ा। ऑल राइट, तो आप उस मतलब फैमिली चलाने के लिए यू हैव टू डू अ जॉब यस सर। उस समय? ओके। और उस टाइम पे एज सिर्फ 16 थी, फेक ID बना के ना चाहते हुए भी करना पड़ा था। अच्छी बात है। अब मुझे क्या लग रही है कि अभी भी ही इज़ ही इज़ हैविंग अ स्माइलिंग फेस। तो मतलब आपने जब भी किया था उस समय माहौल कितना डिप्रेसिंग था, और मतलब कैसे कोप अप किया था उस सिचुएशन में आपने? सब में उस टाइम पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गया था कि अब मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि अब मैं कभी पढ़ नहीं पाऊंगा, अपना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। बट मेरी 3 सिस्टर्स हैं, और मेरी मदर ने, बोलते हैं ना कि हर सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मेरे पीछे 4 औरतों का हाथ है। मेरी 3 सिस्टर्स और एक मदर बहुत सपोर्ट किया। मेरी सिस्टर ने मेरे लिए जॉब करना स्टार्ट किया, कंप्यूटर कोर्स करके जॉब करना स्टार्ट किया। और फिर मुझे उनके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक भैया थे, उन्होंने फिर
इस DSU के बारे में बताया। हाँ तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और विद 1 मंथ का मुझे सिर्फ टाइम मिला था प्रिपरेशन करने का। हाँ 1 मंथ में मैंने प्रिपरेशन वगैरह करके और अपना कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भी दिया जैसा मैंने हाँ बताया, हाँ और ये क्लियर हो गया। फिर रिजल्ट जब आया ना 43 रैंक देख के मुझे खुद हाँ पे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा 43 रैंक आया है। हाँ तो फिर मतलब जब घर में बताया ना तो सब के सब मतलब रो गए थे, लिटरली रो गए थे। तो ये जो डिप्लोमा का कोर्स है बेसिकली, और कितनी रैंक पे मिल जाती है ये सारी चीज़ें एट सो वर्स्ट केस? अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो हाँ 3000 रैंक पे तो इजीली। 3000 तक हाँ लानी होती है आपको DSU में अगर आपको हाँ, चाहिए। और ये और भी ऐसे ब्रांचेस हैं। बच्चे भी दे सकते हैं जो 11th या 12th पास आउट है? हाँ, जो 12th पास आउट है उनको लेटरल एंट्री डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। और उनको हम्म सेकंड ईयर में जाके फर्स्ट ईयर का जो भी मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स, हाँ अप्लाइड हाँ मैथमेटिक्स, हाँ साइंस, इनके एग्जाम्स देने होते हैं बस। ठीक है। तो कितने साल का होता है डिप्लोमा आपका वाला जो 10th के बाद है? 3 इयर्स। तो 3 साल का है डिप्लोमा? यस सर। अच्छा। एंड जो जैसे 12th के बाद जाते हैं उनको 2 साल करना हाँ, पड़ता है? 2 इयर्स। अच्छा, तो बेसिकली आई थिंक आपके फर्स्ट ईयर में आप वही 11th 12th की हाँ मैथ्स ही कर रहे हाँ थे टेक्निकली स्पीकिंग। हाँ। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा आई थिंक। हाँ, तो अगेन डिप्लोमा इज ऑल्सो यार, एक्चुअली पता है क्या, मेरे दिमाग में भी ये था और बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में भी ये चीज़ें डेफिनेटली रहती है। इंडिया में ही मतलब थोड़ा सा एक वो हो रखा है कि यार जैसे बीटेक को थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल माना जाता है यस सर। एंड बाकी डिग्रीज को, और डिप्लोमा को माना जाता है कि यार चलो ले लिया, या मतलब समझ रहे हो उस लेवल पे नहीं माना जाता। बट आई थिंक दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया 10th के बाद क्योंकि आपने डिप्लोमा किया यस तो सर। 3 साल किया, तो एक तरीके से 11th 12th आपका चले गया, बट उस जगह आपने डिप्लोमा किया, स्किल्स सीखे एक्चुअल, और फिर जो तीसरा साल था वो अगर मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर के साथ उसको रेजोनेट करूँ एंड देन आपकी जॉब लग गई। तो 19 साल में बेसिकली ही इज़ प्लेस्ड। तो काफ़ी सारे बीटेक के स्टूडेंट से ही आगे है अगर मैं सही बताऊँ। बहुत सारे, अगर आप Tier 2 Tier 3 कॉलेज में जाके बीटेक करते हो तो उसके बाद अगर आपका 3 से 4 लाख का पैकेज लगता है तो उससे तो मतलब यू आर वे अहेड ऑफ दो स्टूडेंट्स, आई मस्ट से। तो ये बताइए कि डिप्लोमा के अंदर हम पैकेज के ऊपर भी आएंगे जो कि आपकी नौकरी किस चीज़ में लगी है। डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में था जैसे, यस सर। क्या क्या आपको वहाँ पे पढ़ाया गया था, और उसके अलावा फिर जैसे क्योंकि आपने PW का, इन्होंने फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स लिया था, तो वो आपने क्यों लिया, ठीक है, उसमें आपने क्या एक्स्ट्रा ऐसे स्किल्स सीखे जो कि शायद डिग्री में आपको नहीं सिखाए जा रहे थे, और वहाँ पे भी क्या हेल्प मिली आपको डिग्री में, अगर वहाँ भी कुछ कुछ चीज़ें तो आई एम श्योर कि वहाँ से भी आप सीखे ही होंगे, तो वो बताइए। सर जैसा कि कॉलेज का तो सबको पता ही होता है कि हाँ कैसा, हाँ कॉलेज में तो बस एक तरीके से कह सकते हैं कि एक डिग्री के लिए मैंने किया था कॉलेज। हाँ बाकी तो फिर मैं स्टार्टिंग में ना मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैंने पाइथन से स्टार्ट किया था। हाँ तो मुझे ना समझ में बिल्कुल नहीं आता था। मैं फैमिली बैकग्राउंड में कोई इंजीनियर नहीं, कोई हाँ वेल एजुकेटेड हाँ नहीं, हाँ तो कुछ भी उतना पता नहीं था। तो यूट्यूब से देखते देखते हाँ थोड़ा बहुत, कॉलेज में तो थोड़ा बहुत ही हो पाता है, तो प्रॉपर हाँ तरीके से तो कॉलेज में होगा नहीं। हाँ तो पाइथन से स्टार्ट किया था मैंने, बट बीच बीच में लैग हो जाता था, कुछ हाँ कोई बताने वाला नहीं, मेंटर नहीं, हाँ प्रॉपर गाइड नहीं। हाँ तो फिर उसी बीच फिर सिस्टर का शादी वगैरह हो गया था, तो हाँ उसमें थोड़ा सा टाइम हो गया। और फिर मैंने ना कॉलेज वो करवाया, ट्रांसफ़र करवा लिया था, दीदी जिधर दीदी का ससुराल है उधर के साइड ही। हम्म तो वहाँ पे जो मुझे फ्रेंड्स मिले ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले। उन्होंने फिर मुझे हम्म फिज़िक्स वाला का कोर्स PW का सजेस्ट किया 2023 में, हम्म फरवरी मंथ में मुझे सजेस्ट किया उन्होंने। हाँ तो फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया। हम्म तो अलग पांडे सर को तो मैं पहले से फॉलो करता था हर हाँ जगह से, हाँ तो वो तो मुझे काफ़ी सही लगते थे। हाँ तो इसलिए मैंने फिर ये बैच बिना ज़्यादा कुछ वो किए थोड़ा बहुत हाँ रिसर्च किया, हाँ और फिर प्राइस भी मैंने और 2-3 कोर्सेज कंपेयर किए, तो हाँ प्राइस इसका काफ़ी कम था उस अकॉर्डिंग। तो मैंने वो कोर्स बाय किया, और सही बता रहा हूँ वो कोर्स बाय करने के बाद ना मेरे को एक प्रॉपर गाइड मिल गया, पाथ मिल गया। हाँ तो कहीं बीच बीच में ये होता था कि कहीं कहीं ऐसा लग रहा था ना कि करते करते बस देख लूँ एक बार सारा और हो जाएगा, ऐसा फिर मुझे फील हुआ था बीच में। हाँ बट जब उनके मैंने मॉड्यूल्स स्टार्ट किए करना HTML से, फिर हाँ आगे जैसे जैसे आए उनके जो क्विजेस होते थे ना उसमें मुझे हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, और फिर उसमें असेसमेंट्स वगैरह थे। तो ऐसे करते करते मतलब अच्छा पकड़ हो गया था फिर। हाँ। तो आपने हमारे फुल स्टैक वाले कोर्स से सिर्फ फ्रंट एंड पढ़ा है या बैक एंड, या पूरा पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा मैंने पूरा, बट फोकस मैंने हाँ, फ्रंट एंड पे किया। फोकस फ्रंट एंड पे ज़्यादा किया हाँ, है। बैक एंड मुझे थोड़ा सा सही नहीं, मतलब मतलब मज़ा ज़्यादा नहीं आ रहा हाँ होगा नहीं आ उसमें। रहा ठीक मेरे को है। ना, विजुअली जो चीज़ दिख रही है तो उस पर थोड़ा और सा आपके ज़्यादा। कॉलेज के सब्जेक्ट्स में था डेवलपमेंट कभी? इलेक्टिव सब्जेक्ट था। अच्छा, इलेक्टिव वैसे में सच प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं था। नो सो। तो आपको मतलब वहाँ पे कोर सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग हाँ, सिस्टम, DBMS, ये सब तो पढ़ाया जावा, होगा। हाँ, जावा हो गया, कोर जावा। सी था, डाटा स्ट्रक्चर था। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर भी थे। हाँ।
तो 3 साल में ये था। और मतलब जैसे ऐसे डिप्लोमा में बेसिकली जितना मेरे को समझ आ रहा है कॉलेज वाले ही सब्जेक्ट्स आपके डिप्लोमा में भी थे, तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं था कि आपको अपस्किल करने के लिए कुछ करा रखा हो कॉलेज में, ऐसा नहीं था? नहीं। अच्छा, वो खुद से ही करना पड़ा है हाँ, वो खुद आपको, से ही हुआ। जो जैसे कोर्स से किया आपने? हाँ। ठीक है। और फिर प्लेसमेंट्स का क्या सीन है? जैसे आप कह रहे हो आपका बेसिकली ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगा है हाँ, डिप्लोमा से, डिप्लोमा से। तो कितने बच्चों का डिप्लोमा से प्लेसमेंट लगता है ऑन कैंपस, और कितने खुद से फिर हाथ पैर मारते हैं, कुछ स आइडिया हो? अब जैसे मेरे क्लास में 60-70 स्टूडेंट्स हैं हाँ अप्रॉक्स, हाँ। तो उनमें से 15 टू 20 स्टूडेंट का लगा प्लेसमेंट, कॉलेज से हुआ कॉलेज प्लेसमेंट। से हो गया। हाँ, हाँ बाकी कुछ का इस वजह से भी रह गया कि हाँ स्किल्स नहीं थे, हाँ। और कुछ का प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं थे। अच्छा, वो तो उनका तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं क्राइटेरिया, हुआ होगा हाँ, सीजीपीए का। हाँ, इस वजह से भी रह गए। बट ये हम्म। था कि जिनके पास स्किल्स अच्छी थी उनका हाँ। प्लेसमेंट हुआ ही हुआ। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड, आपका कितने का पैकेज कैसे लगा है, और इंटर्न से प्लेसमेंट कन्वर्ट हुआ है, क्या हुआ है सीन, वो थोड़ा स्टूडेंट्स को बता दीजिए। पैकेज आरपीए हाँ। डेवलप एज ए आरपीए डेवलपर मेरा आरपीए डेवलपर क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अच्छा, तो उसमें भी आपका काम है, या वो आप कंपनी में जाके ही सीखे हो ऐसा कुछ, हाँ, रोबोटिक्स हाँ, जैसी? कंपनी में मतलब उसमें काम तो डिफरेंट है, लैंग्वेज हाँ उसमें सी शार्प और वीवी डॉट नेट पे। बट हाँ जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर है ना, तो हाँ। मुझे वो सी शार्प और वीवी डॉट नेट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, ठीक है, तो क्योंकि आरपीए। लॉजिक्स तो सारे सेम ही हैं। तो फ्रंट एंड का काम है एक तरीके से आरपीए डेवलपर में, क्या नहीं, है, या फ्रंट अलग ही चीज़ है नहीं, वो? इससे पूरा फील्ड ही अलग है वो। अच्छा, मज़ा आ रहा है उसमें आपको? हाँ, अच्छा तो लग रहा है। चलो बट सही, मैं भी फ्यूचर नई में, चीज़ ही हाँ, सुनी है मैंने, आरपीए डेवलपर पहली बार। हाँ, नहीं, फ्यूचर में तो है कि हाँ स्विच करना है, फुल स्टैक में आना है फ्यूचर में। हाँ हाँ। तो ये आपका लगा, एंड क्या आपका वो क्या कहते हैं, पैकेज कितने का है? 3.6 3.6 है, LP। बट 19 साल की उम्र में आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी, जल्दी से आप स्विच कर सकते हो कंपनी, अभी तो सीखने पे ही ध्यान रखो, आई थिंक यस सर। ऐसी उम्र में यू शुड नॉट थिंक अबाउट 30-40 लाख 1 करोड़ एंड नो ऑल, सर। ठीक है? एंड आप स्टूडेंट्स को भी यार मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर आप स्टार्ट लेते हो ना ऐसा जल्दी उम्र में, कम उम्र में लेते हो, तो देन आपके दिमाग में वो बोझ नहीं होता कि यार मेरे को कितना कमाना है एंड ऑल। आई थिंक आपके दिमाग में वो अभी जितना मुझे समझ आ रहा है भी नहीं, नो वो सर। वाली चीज़ है, एंड काम से आप खुश हो। हाँ, काम से खुश हूँ। मेरे को बस ये था कि हाँ एक जॉब रहे तक, ताकि, हाँ क्योंकि सिस्टर एक की शादी हुई, अभी हाँ। एक सिस्टर और हैं। अभी से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हाँ, जबकि अभी क्योंकि पापा ऑटो चलाते हाँ हैं, तो हाँ फैमिली बैकग्राउंड उतना है नहीं कि हाँ बैकअप हो, तो इस वजह हाँ से अभी से करना हाँ पड़ रहा है। हाँ मेरा तो वो था कि बीटेक हाँ करना है, हाँ डिप्लोमा के बाद लेटरल हाँ एंट्री से बीटेक करना है, बट हाँ घर का सिचुएशन वैसा नहीं हो पाया कि हाँ बीटेक कर सकूं, तो हाँ। इसलिए फिर प्लेसमेंट में, एक प्लेसमेंट पे और बैठा था इससे पहले, बट उसमें ना उस टाइम पे कोर्स मैंने लिया ही था उस टाइम पे, तो उतना नॉलेज नहीं था, स्किल्स नहीं थे तो स्किल्स उसमें। नहीं था उस टाइम पे। बट फिर भी मैं 4th राउंड तक गया था, 5th हाँ लास्ट राउंड में, एचआर राउंड में। हाँ कन्वर्सेशन के वजह से, कह सकते हैं कम्युनिकेशन के वजह से। हाँ। वो तो आपके अच्छा है, अच्छा हो गया होगा तो बाद में, हाँ, अच्छा। धीरे धीरे हुआ है, बट उस टाइम पे ना हाँ मैं बहुत ज़्यादा हाँ नर्वस हो जाता था, हाँ चीज़ें पता होते हुए भी ना हाँ मैं गलत बोल देता था, तो हाँ। इस वजह से वो रह गया था। उसका पैकेज भी काफ़ी अच्छा था, 7 LPA। अच्छा, वो ज़्यादा था। हाँ। चलो वो तो ऐसे किस्मत की बात है, आई थिंक हाँ। आपके कॉलेज में भी जो ज़्यादा वाली भी आई होगी, बट अगेन एक में जब बैठ जाते हैं तो आई थिंक अलाउड नहीं होता फिर दूसरे में बैठना। हाँ। हाँ, वो तो थोड़ा सा लक की भी बात है, बट वो ऊपर नीचे हो जाएगा, एक हाँ। आध साल की बात हाँ, है, ज़्यादा उस चीज़ से कोई। मुझे टेंशन ही नहीं है। हाँ वही, देखो ऐसा आपको सारे व्यूअर्स को ऐसा ही रहना चाहिए, देखो बिल्कुल चिल है अभी भी। मैं तो मतलब खुद इतना मोटिवेट हो रहा हूँ अभी, अगर मैं सही बताऊँ आपको, रोशन की कभी कभी मतलब जैसे जब मैं था 11th-12th में ही था, ठीक है, मैंने खुद एक पार्शियल ड्रॉप लिया था जस्ट बिकॉज सेम कॉलेज में मैं था, तो मुझे लगा कि यार मैकेनिकल ब्रांच में था मैं, कि यार यहाँ से इतना आपका प्लेसमेंट नहीं लगेगा या ये नहीं होगा। उन चक्करों में मैंने वापस से जेई दिया, जेई में देन फिर थोड़ी बेटर ब्रांच मिली, ठीक है, अच्छे कॉलेज में, तब जाके मैंने ये सब चीज़ें की। बट अब मेरे को यार और रियलाइज़ यही हो रहा है कि आई थिंक हैप्पीनेस सबसे बड़ी चीज़ है, यस जो कि सर। आपसे मुझे समझ भी आ रहा है कि इतने ज़्यादा टफ टाइम्स यार इन्होंने देखे। आप सोचो आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इतने टफ टाइम्स देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, बट स्टिल यू नो ही इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस, कि ही स्टिल वर्किंग, ही स्टिल लाइकिंग द वर्क, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी मज़े से मतलब ये बता रहे। ऐसा नहीं है कि ये टेंस्ड है कि नहीं यार जॉब करनी पड़ेगी वरना घर कैसे चलेगा एंड ऑल, मतलब ये चिल है अभी कि हाँ यार जॉब करनी पड़ेगी, घर भी चल जाएगा उससे, तो यही एटीट्यूड आई थिंक रहना चाहिए। तो ये बताइए यार कि अब जैसे मैं थोड़ा डिप्लोमा के बारे में ज़्यादा पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि वहाँ पे फिर आपसे 2-2 साल बड़े वाले लोग भी होंगे हाँ, सेम उसमें, तो क्या माहौल रहता था फिर थोड़ा? दिल्ली में तो आपको जैसा पता है कि हाँ रैगिंग तो बैन है, तो इस चीज़ से हाँ। तो टेंशन फ्री थे। नहीं, वो उस आई एम प्रिटी हाँ। श्योर डीएसयू में नहीं होती, एंड हाँ। दैट इज़ अ गुड थिंग। हाँ
तो बट हमसे जो इस हाँ बैच के ना डीएसयू के अंदर हाँ हम फर्स्ट बैच थे डीएसयू में। अच्छा अच्छा हमारे से जो सीनियर थे वो हाँ बीटी बोर्ड के थे, हाँ तो उनसे उतना हम्म इंटरेक्शन होता नहीं था। उनका हम्म बिल्डिंग अलग था, हमारा हाँ बिल्डिंग अलग था, हाँ तो उनसे इंटरेक्शन तो सीनियर से कह सकते हैं कि नहीं हो नहीं पाया होता था। बिल्कुल भी। तो तो जो थे, आपको हाँ, गाइडेंस कौन देता था फिर? सही तरीके से गाइडेंस मुझे जो इस वाले मतलब फर्स्ट कॉलेज जो था मेरा उसमें तो नहीं, लेकिन ट्रांसफ़र लेने के बाद हम्म मेरे फ्रेंड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले। वो सेम कॉलेज था, हाँ दूसरी लोकेशन थी बस उसकी? हाँ, कॉलेज मतलब डीएसयू के अंदर ही था बट हाँ लोकेशन चेंज था। अच्छा, तो वहाँ सीनियर्स मिल गए थे लेकिन? सीनियर नहीं, फ्रेंड मिले थे। अच्छा, वहाँ सेम बैचमेट्स ने ही आपको सही गाइडेंस दे दी? हाँ, मतलब ठीक है। उनके जानकारी में उनके हाँ गाइडेंस अच्छे थे, तो उन्होंने हाँ फिर मुझे गाइड किया, जो कि मैं हमेशा, और अभी भी वो मेरे से टच में है। एंड आप अपने जूनियर्स के लिए हेल्पफुल रहे हो, जो अ, नए फिर जूनियर्स आए? हाँ, मैंने मतलब हैं हाँ 3 ज़्यादा से मैं मेरा ये था कि कॉलेज हम्म जाना है, कॉलेज से घर आना है, मैं ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता अच्छा, था। ज़्यादा वैसे वाले स्टूडेंट अब थे नहीं हाँ, कि। और बताइए कुछ काम के बारे में बताइए, जैसे आरपीए डेवलपर में आप एग्जैक्टली अभी कर क्या रहे हो, क्योंकि वो भी मेरे को थोड़ा सा जानना है। हाँ, अभी जैसा कि अभी हम्म मेरा जो दोबारा वाला इंटरव्यू हाँ मैंने बताया नहीं शायद, मेरा हाँ एक हाँ फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था हाँ जुलाई मंथ में। हाँ बट उसमें मैं डॉक्यूमेंट्स टाइम पे नहीं दे पाया था ऑफिस में, हम्म कंपनी के मेल पे। मम्मी हम्म का तबीयत ख़राब हो गया तो था, फिर क्या हुआ? तो मैं बिल्कुल माइंड से स्लिप हो गया। मम्मी का हाँ तबीयत ख़राब हो गया, हाँ हॉस्पिटल हाँ वगैरह चले गए, तो माइंड से स्लिप हो गया कि डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो हाँ मेरा ना जॉइनिंग पोस्टपोन हो गया। हाँ बट उस बीच एचआर बहुत सपोर्टिव थे, हाँ तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कंपनी के अंदर तुम्हें 4 मंथ्स की ट्रेनिंग में कराया जाएगा, वो मैं हाँ अभी तुम्हें उन्होंने कोर्स के लिंक दिए थे, हम्म तो वो मैंने फिर वहाँ से करना स्टार्ट किया। तो जो मेरा दोबारा इंटरव्यूज़ हम्म सितंबर मंथ में हुआ, तो उसमें फिर उन्होंने मेरे से एक तो जावास्क्रिप्ट से जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए। हम्म फिर उसके बाद उन्होंने कोर्स दिया था यूआई पाथ, हाँ उससे उन्होंने ऑटोमेशन करवाया था, तो उसमें भी न्यू था, हम्म तो थोड़ा सा तो वो होता है, हम्म तो उसमें भी थोड़ा सा लैक हुआ, बट सपोर्टिव थे तो काफ़ी हाँ अच्छे से हो गया। निकाल दिया उस चीज़ को हाँ, आपने। ठीक है, ज्वाइनिंग कब से आपकी? 11 नवंबर। 11 नवंबर, चलो पहली पहली बार कंपनी में जाओगे यस तो सर। अलग अलग सा थोड़ा लगेगा। ठीक है, बढ़िया यार। तो इस वीडियो को यार यहीं हम रैप करते हैं, इस पॉडकास्ट को। ठीक है, आई होप यार, वैसे बहुत सारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी मैंने बातें की है, काफ़ी अलग अलग जगह की बातें भी की है, बट ओवरऑल अगर मैं एक कंक्लूजन यहाँ पे निकालूँ तो मेरे एंड से मुझे जितना समझ आ रहा है इस पॉडकास्ट में इनसे बात करके भी, कि यही है कि यार एक तो इवन इफ़ यू आर 10th पास, तो कभी आपको यार ये नहीं सोचना कि यार आगे जाके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शंस बहुत है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि यार डिप्लोमा इज़ नॉट अ बैड थिंग, इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। अगर आप सही जगह से देखो डिप्लोमा कर रहे हो, देखो कॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी मैंडेटरी, क्योंकि DSEU इज़ अ गुड कॉलेज। ठीक है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, आई थिंक वही यस नाम सर। है, तो इट इज़ अ डिसेंट कॉलेज। ठीक है, तो सही जगह से आप डिप्लोमा करो, डिप्लोमा को भी थोड़ा सा प्रिपेयर करके कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे खासे जगह से डिप्लोमा करो, अपनी स्किल्स के ऊपर उस समय काम करो। किसी फोमो में मत रहो कि यार साथ वाला बंदा IIT कर रहा है या ऐसा ये सब चीज़ें कर रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स आप अपनी फैमिली सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, अगर आप डेफिनेटली एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो, मैं ये मोटिवेट नहीं कर रहा आपको कि आप अपना 11th 12th छोड़ के जॉब करने लग जाओ, कर सकते हो, बट अगेन मैं मोटिवेट नहीं कर रहा आपको। इट इज़ ऑल अबाउट कि यार कि आपकी फैमिली सिचुएशन उस समय कैसी है। इफ़ यू कैन डेफिनेटली गिव योर 11th 12th, देन 100% यू शुड, एंड यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर सम गुड एग्जाम्स। जाते जाते यार रोशन, कुछ एक एंड मैसेज अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहो, इनफैक्ट जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं आपसे बड़े ही है वो उम्र में, यस बट सर। वो चाहते हैं कि अब उनकी भी नौकरी लगे, तो क्या उनको आप गाइडेंस देना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स ओनली, क्योंकि आपका प्लेसमेंट ट्रैक ऑब्वियसली इन लोगों से अलग ही है काइंड ऑफ। ठीक है, तो क्या इनको देना चाहोगे आप गाइडेंस? आप भले ही फुल स्टैक करो, डेटा साइंस करो, कुछ भी करो, बट ये होता है ना कि किसी के बात में आके कभी इस एक कोर्स बाय किया आपने, फिर किसी के बात में आके कि वो वाला कोर्स ज़्यादा अच्छा है, फिर आप वो बाय करके वहाँ से थोड़ा करते हो, थोड़ा यहाँ से करते हो, फिर थोड़ा कहीं और से, तो ये 3-4 नाव पे वैसे मत करो। कोई एक अच्छा सा कोर्स देखो आप, जो जिसमें स्टूडेंट्स का रिव्यू अच्छा हो, सब चीज़ अच्छा हो, और आपका मेन बजट के किस हिसाब से है उसको भी देखो, और उस एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से करो। बिंग वॉच कभी मत करना, एक टॉपिक जब तक क्लियर ना हो सेकंड टॉपिक पे जाना सही नहीं है। तो ऐसे अगर आप प्रॉपर गाइड पाथ के साथ करोगे, प्रॉपर वे में करोगे, तो पक्का ज़रूर हो जाएगा। और लिंक्डइन पे कनेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट देखते हो तो आपके रेफरल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है यार, इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं एक दूसरी अगली स्टोरी में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट इस पॉडकास्ट का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, एंड
काफ़ी स्टूडेंट्स को शायद कुछ कुछ चीज़ें रिलेटेबल भी लगी होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाय।